हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं 21 जून नीट 2026 के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया था और पैटर्न कैसा था और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, मतलब इजी था, हार्ड था या मॉडरेट था। बराबर है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा है 21 जून 2026 नीट एग्जाम में पूछा। कौन सा नीट होता है आपका बताइए ना? यूजी नीट दोस्तों। कौन सा? यूजी। बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शोन बिलो इज। मतलब हमें एक यहां पर क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन दिया है और बोला है यहां पर, देखो क्या दिया है हमें, कैन नॉट बी ऑब्टेन अल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा दिया है? देखो अल्डोल कंडेंसेशन कौन सा नहीं देगा प्रोडक्ट? अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें से कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमें यहां पर बताना है दोस्तों। देखो हमारा रिएक्टेंट क्या है दोस्तों? यहां पर हमारा रिएक्टेंट है, यहां पर देखो ये जो कंपाउंड है, इसको हम यहां पर नोट करेंगे। देखिए ये जो कंपाउंड है हमारा, ये कंपाउंड पे यहां पर अल्फा हाइड्रोजन्स है और यहाँ पे CO ग्रुप है और ये साइड में क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है दोस्तों। देखो अब इसका रिएक्शन किसके साथ बोला है उन्होंने? PHCHO के साथ। क्या दिया है? PHCHO। PH मतलब क्या है दोस्तों? बेंजीन रिंग है और CHO मतलब उसको क्या है दोस्तों? अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ये हुआ हमारा PHCHO। इसको कैसे नोट कर सकते हैं अपन? PHCHO। अब आपको पता है दोस्तों, मुझे ये बताइए अल्डोल कंडेंसेशन में लास्ट स्टेप क्या होता है? मैंने आपको बताया लास्ट स्टेप क्या होता है? डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? लास्ट स्टेप करेंगे। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें से क्या करो दोस्तों? ये 2 अल्फा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को गायब कर दो, वाटर निकाल दो इसमें से। क्या करो? वाटर एलिमिनेट करो। क्या बनेगा हमारा? देखिए ये जो कंपाउंड है हमारा, इसके साथ क्या करना है? ये कंपाउंड को हमें ज्वाइन कर देना है, कनेक्ट कर देना है दोस्तों। देखिए कनेक्ट करने की बात कैसे दिखेगा? ये कंपाउंड कैसे दिखेगा? देखो ये जो कंपाउंड है हमारा, ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर ये कार्बन है, बराबर है, और यहां पर ये पीएच ग्रुप है। देखो सिंपल हो गया हमारा। और यहां पर क्या है? और एक H है। हो गया ये जो कंपाउंड है देखो यहां पर दिख रहा है, ये भी है पीएच वाला, ये भी दिख रहा है यहां, मतलब ये 2 कंपाउंड है। अब देखो ये 2 आ गए हमारे, एक तो पीएच आपका सीस, यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो सीस बनेगा, नहीं तो ट्रांस बनेगा। एक सीस अल्किन बनेगा, नहीं तो ट्रांस अल्किन बनेगा दोस्तों। तो ये सीस भी दिया है यहाँ पर और ये ट्रांस भी दिया है अल्किन, आपका दोनों कंपाउंड है यहाँ पर। अब देखो हम दूसरा कंपाउंड यहाँ पे देखेंगे कैसे आता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो दूसरा कंपाउंड है हमारा, ये जो रिएक्टेंट है उसका दूसरा कंपाउंड बनता है कि वो देखना है हमारे। हम क्या करेंगे? अभी जो रिएक्टेंट है हमारा उसको नोट कर लेंगे। देखो हमारा ये रिएक्टेंट है और यहां पर भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है 2, बराबर, राइट, और ये साइड में 2 मिथाइल ग्रुप है, करेक्ट। और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है दोस्तों? पीएच और C डबल बॉन्ड OH, ऐसा लिखेंगे डायरेक्ट। यहां पर भी क्या होगा? ये जो PHOH है यहां पर भी क्या होगा दोस्तों? ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा? इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो कंपाउंड है डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद, देखो ये जो कंपाउंड है इसको अगर हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, देखो एक मिनट मैं इसको फिर से लिखता हूं। यहाँ पे अगर हमने क्या किया दोस्तों? सेल्फ अल्डोल किया, मतलब यही कंपाउंड को अगर हमने और डबल ले लिया, देखो एक कंपाउंड को अगर हमने सेल्फ अल्डोल के लिए ले लिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, राइट। अभी ये कंपाउंड को क्या किया हमने? ये जो इसका ऑक्सीजन है और इसका ये अल्फा हाइड्रोजन, इसका अगर वाटर निकल दिया तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों? हमारा क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड देखिए, ठीक है, ये कंपाउंड हमारे कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए हमारे ये जो कंपाउंड है ये इस तरह बन जाएगा और यहाँ पे देखो ये कार्बन को क्या है? एक इसको रोटेट कर दिया, ये रिंग को हमने इसको क्या किया? रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमारा ये जो मिथाइल ग्रुप है
ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, बराबर है। ये दोनों का मिथाइल ग्रुप आ गया, एक रिंग हमारा एक कैसे दिखेगा, एक रिंग यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप दिखेंगे, क्या रहेंगे इसके दो मिथाइल ग्रुप। मतलब आपका ये कंपाउंड भी बनने वाला है, ये कंपाउंड भी आपका क्या है बनने वाला है अल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि बताओ। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब देखना है, देखो ये भी क्वेश्चन हम ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, मतलब ये अल्डोल बन रहे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, नॉट कैन नॉट फॉर्म अल्डोल एज अ फाइनल प्रोडक्ट, कैन नॉट फॉर्म बोझ, कैन नॉट फॉर्म बोला है। कैन नॉट फॉर्म के कारण हमारा क्या होगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ये 4, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस अल्डोल का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑप्शन 1 और क्या मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, और सेल्फ अल्डोल का क्या मिल रहा है दोस्तों, हमारा सेल्फ अल्डोल का भी सेकेंड आ रहा है। तो इसके कारण ये क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन था, आपको क्या करना था, अल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट करके बताना था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन है द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नियॉन 2 इज, नियॉन 2 का हमारा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है। आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब एमओटी पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसके हिसाब से आपको क्या पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए पता। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या है, अल्फा स्टार 2p है, अल्फा स्टार 2p। ये क्यों है, आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। इसका एनर्जी क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर डायग्राम पे सबसे हाईएस्ट में आता है। ये जो मॉलिक्यूलर डायग्राम होता है ऐसा, इसमें ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे आता है हमारा अल्फा स्टार 2p। इसके कारण हाईएस्ट एनर्जी कौन सा है दोस्तों, ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो हमारा स्टार 2p है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लैंथेनाइट आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, इसमें से कौन सा लैंथेनाइट आयन हमारा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए दोस्तों, आपको लैंथेनाइट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए लैंथेनाइट सीरीज जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है दोस्तों, आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइट सीरीज का, ज़ेनॉन क्या होता है, ज़ेनॉन 4f सीरीज बोलते हैं ना, 4f02 क्या होता है 14 5d022 and 6s2। ये क्या है हमारा लैंथेनाइट सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो एलिमेंट्स है दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, ये कितने नंबर पे आता है उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने वाले आप, कि कौन से इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने वाले हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, मतलब इसमें क्या पूछा है, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, तो उसका आंसर है होल्मियम। ये जो कंपाउंड है इसमें 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगैंड विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। इसके लिए क्या पता होना चाहिए दोस्तों, आपको इसके लिए पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने मेरे YouTube चैनल पे भी पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपलोड करके रखा है, आपको बताया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, मतलब बनता है। देखो बन गया, बन गया। देखो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, हमें लिगैंड का ऑर्डर लगाना है स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा होता है। तो मैंने आपको एक लॉजिकल ट्रिक बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, एक लॉजिकल ट्रिक कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से होते हैं, कार्बन वाले। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से होते हैं दोस्तों, कार्बन वाले सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। और कार्बन के बाद मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान में क्या रखना है, नाइट्रोजन वाले, उसके बाद ऑक्सीजन वाले,
बराबर है, और उसके बाद हैलोजन वाले, उसके बाद हैलोजन वाले, ये ऑर्डर ध्यान में रखना। तो देखो कार्बन वाले, बाद में नाइट्रोजन वाले, बाद में ऑक्सीजन वाले और हैलोजन वाले, ये लिगेंड के स्ट्रेंथ है। देखो लगाएंगे अब, सबसे पहले कार्बन वाला कौन है यहाँ पे, कार्बन वाला हमारा CO है, मतलब सबसे ज्यादा किसका रहेगा दोस्तों, CO का रहेगा। बाद में देखो नाइट्रोजन वाला कौन है, इसमें NH3 है। बाद में कौन आने वाला है, हमारा NH3 आने वाला है दोस्तों, राइट। इसके बाद ऑक्सीजन वाला कौन है, वाटर दिख रहा है। और बाद में हैलोजन वाला कौन है दोस्त, यहाँ पे Cl है, तो हैलोजन वाला Cl, मतलब ये ऑर्डर आपका होना चाहिए। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो CO NH3 H2 then Cl, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, ये 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4 रहेगा, बराबर है। देख लीजिए एक बार, आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अकॉर्डिंग टू वो लिगेंड का स्ट्रेंथ ध्यान में रखना है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, कार्बोनिल वाला लिगेंड, बाद में नाइट्रोजन वाले, ऑक्सीजन वाले लिगेंड्स भी हैं। आपको टेक्स्ट बुक में जाके क्या करना है, वो ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो मैंने एक लॉजिक बताया था आपको कि सबसे ज्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हैलोजन, हैलोजन में सब आ गए फिर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर है दोस्तों। देखिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों, बताओ। ये जो क्वेश्चन आज हमने देखी आज के लेक्चर में, ये क्लियर हो गए कि आपके, बताओ क्लियर है। होप है दोस्तों कि आज के लेक्चर में हमने 21 जून 2026 नीट यूजी के जो क्वेश्चंस देखे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।